हेलो एवरीवन, आज है 1 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पतंजलि फूड्स के बारे में। देखिए, पतंजलि फूड्स के शेयर में गिरावट है। 5% की स्ट्रेट लोअर सर्किट लग गई आखिरी के कुछ घंटों में और 1,000 रुपये से नीचे ये शेयर जा चुका है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पतंजलि फूड्स में जब इतनी गिरावट देखने को मिल रही है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पतंजलि फूड्स पहले ये रुचि सोया हुआ करती थी, कंपनी दिवालिया हो चुकी थी। वहां बाबा रामदेव ने इनको अक्वायर किया और बाबा रामदेव ने जो इनको अक्वायर किया, जो पैसा चुकाया, वो भी बैंक से लोन लेकर चुकाया था। यहां पर अगर आप देखो तो 17.5% तक टूटा है ये। पिछले एक महीने में 1,200 रुपए से टूटकर नीचे आया है और लगातार यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। देखो, अदानी के शेयर में जो गिरावट आई थी और जिस रीजन से अदानी टूटता हुआ नजर आया, उसी तर्ज पर लग रहा है कि शायद पतंजलि भी टूट रहा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे लगता है कि पतंजलि में अगर आप देखो तो यहां पर शुरुआत में जब एक बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली थी पतंजलि फूड्स में, या फिर आप कह लो कि तब ये रुचि सोया हुआ करता था, तब प्रमोटर के पास, मतलब जो बाबा रामदेव ने इसको अक्वायर किया, उसके बाद 99% जितनी होल्डिंग इन्हीं के पास थी। बाजार में कुछ था ही नहीं, तो शेयर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। उसके बाद डेफिनेटली इन्होंने एफपीओ लेकर आए ये, और एफपीओ में कोई उतना खास अट्रैक्शन हुआ नहीं था। अगर आपको पता हो तो जो एफपीओ इन्होंने लेकर आए थे तो कुछ ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था ये एफपीओ, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ कि एफपीओ के बाद भी इसने बहुत बड़ी तेजी दिखा दी, क्योंकि एफपीओ जब लेकर आए थे तब ये शेयर टूट गया था। यहां पर काफी ज्यादा बड़ी गिरावट हमें तब एफपीओ के दौरान देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद लगातार ये भागता ही चला गया, भागता ही चला गया और कहीं पे जैसे रुकने का नाम नहीं लिया। लेकिन हाँ, 1,500 पे जाने के बाद अब ये टूट जरूर रहा है। 1,480 के आसपास गया था, वहां से ये टूट रहा है। एक साल में 17% का ग्रोथ अभी भी है। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में पतंजलि फूड्स के शेयर में 4,475% का ग्रोथ है। देखो, काफी बड़ी तेजी इसने दिखाई है, फिर टूट गया, फिर तेजी दिखाई, फिर टूट गया। और जब ये एफपीओ लेकर आ रहे थे तब ये बहुत बड़ी गिरावट तब इसने दिखाई थी, लेकिन एफपीओ उतना ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ, फिर भी शेयर रॉकेट की तरफ भाग गया। यहां पर अब बिखर रहा है। पतंजलि फूड्स की अगर हम बात करें तो ये कंपनी की वेबसाइट है, और देखो पतंजलि का जो मेन कारोबार है वो ऑयल बिजनेस है इनका। ठीक है, ऑयल बिजनेस है इसका। इसके अलावा जो न्यूट्रेला वाला बिजनेस है वो भी काफी अच्छा इनका चल रहा है यहाँ पर, लेकिन जनरली जो बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है वो इनके ऑयल बिजनेस से ही आता है। आपको बता दें कि अदानी विल्मर इंडिया में सबसे बड़ा लीडर है ऑयल में। ठीक है, और पतंजलि से भी ज्यादा, मतलब, और उसका शेयर पतंजलि से आधा हो चुका है इन सारी चीजों की वजह से। पतंजलि फूड्स में अगर हम देखें तो 36,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो इनके वॉल्यूम बहुत कम है, 4 लाख के वॉल्यूम्स हैं। एक्चुअली में इतने कम होने नहीं चाहिए इनके, और बीएससी में तो 1 लाख से भी कम है, मतलब 95,000 है। तो मतलब कोई उतना ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिल नहीं रहा है, लोग उतने ज्यादा मतलब खरीदने के लिए उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं। नतीजे भी जो आए उसमें इनके रेवेन्यू में तकरीबन 7% की गिरावट हुई है। 7,900 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो इससे पहले 8,500 करोड़ हुआ करता था। प्रॉफिट हालांकि 270 करोड़ का इनको जरूर हुआ है, जो इससे पहले 112 करोड़ था और पिछले साल 234 करोड़ का था। तो प्रॉफिट देखा जाए तो इनका अच्छा हुआ है, पिछले क्वार्टर से मुकाबला करो या फिर पिछले साल से मुकाबला करो, लेकिन प्रॉब्लम आई है इनके रेवेन्यू में। पतंजलि फूड्स देखा जाए तो वॉल्यूम बहुत कम नजर आ रहा है, बहुत कम, लेकिन फिर भी पता नहीं शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ये। और जहां तक अगर हम बात करने जाए तो 14% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। यहाँ पर मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। डिविडेंड की बात करें तो 2022 में इसने पे किया था 5 रुपए का, पिछले साल 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे कर चुकी है। और कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं, जो कि अच्छा साइन है। 2022 में बाबा रामदेव के हाथ में आने के बाद कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू दिखाया है, 24,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि जिस तरीके से 3 सालों में इनके शेयर प्राइस बढ़े हैं उस तरीके से इनके रेवेन्यू नहीं बढ़े हैं। जिस तरीके से प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट कोई खास नहीं है, 2-3 सालों में कोई खास प्रॉफिट नहीं। ये जो आप एक 7,600 करोड़ देख रहे हो वो वन टाइम था, ठीक है, वरना एक्चुअली में 680 करोड़ 800 करोड़ तक के इनके प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे हैं। पतंजलि फूड्स देखा जाए तो इसका
प्रमोटर की होल्डिंग 80.82% है। यहाँ पर अभी भी सेबी के रूल के हिसाब से 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी इनके पास है। एक वक्त था जब ये 99% की होल्डिंग लेकर बैठे थे और तब शेयर आपको कुछ इस तरीके से उठता हुआ नजर आया था। आप ये जो चार्ट देख रहे हो ना, ये तब हुआ था जब 99% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे थे और सेबी ने पता नहीं अलाउ क्यों किया था इनको, क्योंकि बाजार में अगर किसी के पास हो गए ही नहीं शेयर तो ऊपर तो जाएंगे ही, और ये वही हुआ था। बाद में क्या हुआ, ये उसी तरीके से पिरामिड की तरह नीचे भी आ गया, उसी तरीके से नीचे आया था ये। पतंजलि फूड्स देखा जाए तो 0.88% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास, और म्यूचुअल फंड ने बड़ी बिकवाली करी है। पहले 1.90% की होल्डिंग थी, अब घट के 0.88 पे आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स। डोमेस्टिक की बात करें तो 2.58% की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, 2.61 पर आई है, और एफ की 2.44% की होल्डिंग घटकर थोड़ी सी घट गई है, यहाँ पर 2.27 पर आई है। खरीदारी करी है रिटेल इन्वेस्टर, जो पहले 5.82% की होल्डिंग लेकर बैठा करते थे, आज उनके पास 7.19% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो पतंजलि फूड्स वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा मुझे लगता है ये, क्योंकि जिस तरीके का करेक्शन देखने को मिल रहा है बाजार में, और यहां पर भी उसका असर तो होगा। 49 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 48 का है, थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन अगर यहां पर अगर देखने को मिलेगा तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की तरफ ही जा सकता है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए पतंजलि मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा जरूर है। कंपनी का बिजनेस मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा है। कंपनी ने डेफिनेटली बाबा रामदेव के आने के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। इनका जो ऑयल बिजनेस हो गया, इनका जो हम कह रहे हैं कि इनका न्यूट्रिला वाला जो बिजनेस हो गया, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बिस्किट डिवीजन है वो भी इन्हीं के पास, मतलब वो भी पतंजलि फूड्स के अंदर ही आता है, इसी के अंडर में आता है बिस्किट का डिवीजन। और ऑयल में तो कई सारी प्रोडक्ट आती है यहाँ पर, सिर्फ एक इक्का दुक्का नहीं है, कई सारी प्रोडक्ट यहाँ पर बनती है। और मैं यही कहूँगा अभी के लिए कि कंपनी डेफिनेटली काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ में काम करती है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अभी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है। और यही वजह है कि 1000 रुपये पे करना थोड़ा सा महंगा है। यहाँ से अगर ये और फर्दर करेक्शन दिखाता है 15 से 16% का, या मतलब कि अगर 800 रुपये के नीचे ये जाता है तो शायद थोड़े बहुत मौके बन सकते हैं यहाँ पर बाइंग के। उससे महंगा मुझे लगता है कि काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व है, और जिस तरीके का बाजार का सेंटिमेंट बना हुआ है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ ज़रूर है यहाँ पर। और जहाँ तक बात है पतंजलि फूड्स की, कंपनी को और बड़े रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे आने वाले वक्त में, और अलग अलग जगह पर मतलब अच्छा बिजनेस भी दिखाना, क्योंकि अभी भी इनके अगर एक चीज़ देखें तो ऑयल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है इनकी। तो यही कहूँगा थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन यहाँ पर चाहिए। और हम देखें तो ऐसी गिरावट जब आती है यहाँ पर तो वो लगातार टूटता ही रहता है। इससे पहले भी हम इस तरीके की गिरावट देख चुके हैं और वो थोड़े में शांत नहीं होती, चाहे वो 2020 के वक्त आई थी, चाहे वो 2021 के वक्त आई थी, ठीक है। वो बड़ा लंबा अरसा चली थी ये गिरावट। अगर आप देखो 2021 वाली गिरावट 2022 तक चली थी, 2022 मार्च तक चली थी, ये इतनी बड़ी गिरावट थी। तो मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही है, ये जो गिरावट है वो थोड़ा सी और गहरा सकती है यहाँ पर, और यही वजह है कि अभी मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पतंजलि फूड्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।